भीमराव साहब की विचारधारा आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और ये वो विचारधारा है जिस विचारधारा ने आज तक आप लोगों की सुरक्षा की है, आप लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की है। अगर ये भीम आर्मी का साथी आप लोगों के बीच में खड़ा होकर बोल रहा है तो इसके पीछे मेरे बाबा साहब का बहुत बड़ा बलिदान है। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने बलबूते पर बोल रहा हूँ, तो उठाकर देख लीजिए इतिहास। 26 जनवरी 1950 से पहले जब इस देश का संविधान लागू नहीं था, तब आप लोगों की क्या हैसियत थी, क्या औकात थी? मुझे यहाँ खड़ा होकर बोलने का अधिकार नहीं था। अगर मुझे अधिकार दिया तो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। तो जिसने अधिकार दिया है हमें उसकी विचारधारा को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि व्यक्ति चला जाता है लेकिन विचार नहीं मरता है। व्यक्ति मर जाता है, विचार कभी नहीं मरता है। विचार तब दफन होता है अगर उसके प्रचारक ना रहे। आज तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के समाज में एक नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख ऐसे प्रचारक भरे पड़े हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हमारे बीच उनके विचारों की वजह से जिंदा है, उनके प्रचारकों की वजह से जिंदा है। और लोग चाहते हैं कि बाबा साहब को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान को, जो संविधान आपको सुरक्षा देता है, जो संविधान आपको आजादी देता है, जो संविधान आपको हक अधिकार देता है, उस संविधान को पूरी तरह से ये मनुवादी ताकतें खत्म करना चाहती हैं। ये सरकार में बैठे लोग खत्म करना चाहते हैं। तब जाकर संविधान में दिन पर दिन संशोधन करते रहते हैं, दिन पर दिन संशोधन कर अन्य बिल लाते रहते हैं। लेकिन जो मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं थोड़ा सा खुला बता, ये सच्चाई है कि अगर आपकी कोई सुरक्षा करता है तो इस देश में भारतीय संविधान आपकी सुरक्षा करता है। बाबा साहब के द्वारा लिखा संविधान आपकी सुरक्षा करता है। अगर आप किसी अन्य विचारधारा को मानते हैं, मैं कहता हूं मानिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपना पैसा खर्च कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप गलत विचारधारा को एक्सेप्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, जिस व्यक्ति ने अपना घर परिवार, जिस व्यक्ति ने अपना सुख चैन त्याग कर आप लोगों के लिए बलिदान दिया हो, आपने उस व्यक्ति को क्या दिया, कभी सोचा है? हम भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। ये जो साथी चलकर आए हैं, ये लगातार 5-5, 6-6 साल से आप लोगों के बीच में बने हुए हैं। ये सुशील पाटिल जी, ये एहतसाम जी, ये रवि जी, ये इसाक भाई, ये लोग आपके बीच में 5-5, 6-6 साल से बने हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि अपने समाज का सुधार किया जाए, इस समाज को बताया जाए कि आखिरकार जिस विचारधारा में आप लोग लिप्त हैं, जिस व्यवस्था में आप लोग लिप्त हैं, वो व्यवस्था हम पर जबरदस्ती थोपी गई है। ये सच्चाई है कि जब किसी बहन के साथ गलत होता है, जब किसी माँ के साथ गलत होता है, या जब किसी भाई के साथ में गलत होता है, जब कोई शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो तब हमारी माताएं बहनें मंदिरों का दरवाजा नहीं खटखटाती हैं, तब हमारी माताएं बहनें पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाती हैं, न्यायालयों का दरवाजा खटखटाती हैं, न्याय मांगती हैं। तो ये सच्चाई है कि आपको किसी ने अधिकार नहीं दिए हैं। आपकी कोई सुरक्षा करता है तो बाबा साहब का लिखा संविधान करता है। उस संविधान के आधार पर जो यहाँ पुलिस प्रशासन चलाया जाता है, जो न्यायालय चलाए जाते हैं, जहाँ आप अपनी सुरक्षा की और न्याय की गुहार लगाते हैं, वो अधिकार